जब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे हैं तब क्या कह रहे हैं? इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग बे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपयुष्यद भव प्रवाह। कि मैं सबसे पहले तो इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी ये मति रूपी जो पुत्री है, जो मेरी मति है, जो वितृष्णा है, जो तृष्णा से रहित हो चुकी है, वो आपको समर्पित करता हूं। तत्पश्चात कह रहे हैं इतिमति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग बे विभूमि, जो भगवत प्रेम से परिपूर्ण है मेरी बुद्धि, मेरी मति, ऐसी मति जो तृष्णा से रहित है, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। तत्पश्चात कह रहे हैं कि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, भगवान से कह रहे हैं कि आप अपने जो वैकुंठ के सुख हैं उससे ऊब जाते हैं कि सब समय बस आपकी स्तुतियां गाई जा रही हैं, सब समय बस आपकी पूजा हो रही है, वहां पर आपके सामने खड़े होकर आपके लिए आपके गुणगान गाए जा रहे हैं। तो स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, आप उस सुख से ना ऊब जाते हैं, उस सुख से ऊब जाते हैं, इसीलिए आप इस पृथ्वी पर आते हैं। तो इस पृथ्वी पर आप आते हैं निष्काम प्रेम को पाने के लिए, ब्रज गोपिकाओं की गालियां सुनने के लिए। गोपियों ने स्पष्ट रूप से भगवान को कितव, कपटी कहा है गोपी गीत में, भ्रमर गीत में, कितव योषितः, कि हे कितव, तुम्हारे लिए हम सब कुछ छोड़कर आई हैं और तुम यहां हमको छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान निश्चित तौर पर गोलोक में भी भगवान को वो पांचों रस मिलते हैं, मातृ वात्सल्य रस भी मिलता है, माधुर्य रस भी मिलता है, शांत रस, सख्य रस, दास्य रस, सभी मिलता है। किंतु पृथ्वी पर जब आकर के भगवान लीलाएं करते हैं तो मर्यादा कहीं कहीं टूटती है, और वो मर्यादा टूटती है ना तो भगवान को दुख नहीं होता है। गोपियों की सामर्थ्य है भगवान को गाली देने की। दामोदर लीला में हम सभी जानते हैं जब माता यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया था, तो बंधे हुए हैं लाला छोटे से उखल से, रो रहे हैं, बार बार रो रहे हैं, बार बार अपने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को मसल मसल के सारा काजल फैला लिया है, अवस्था बहुत। तो इस प्रकार से जब आते हैं, कौन आते हैं? बलदाऊ दाऊ भैया जब आते हैं और देखते हैं कि मेरा लाला ऐसे बंधा हुआ है, रो रहा है, कष्ट में है, तब आके मैया को बोलते हैं, देख मैया, तू लाला को खोल दे, तू जाने ना लाला कौन है। मैया बोलती कौन है, तू बताएगा मुझको कौन है। तो बोलते हैं, तू जाने ना मैया, यही नृसिंह बन के आयो तो। मैं थोड़ा ब्रज भाषा में बोल रही हूँ कि जब हिरण्यकशिपु को मारने का समय आया था तब यही नृसिंह बनकर आया था, और जब रावण को मारना था ना तब यही राम बन के आया था, और मैं स्वयं लक्ष्मण था, और यही तुम्हारा लाला वामन, वराह और पता नहीं कितने कितने अवतार ले चुका है। मैया ने बोली, अरी दारी के सारे अवतार मेरे ही घर में आने थे, सभी अवतारों को मेरा ही घर मिला था, चला जाए यहां से, नहीं तो को भी बांध दूंगी। तो ये जो सामर्थ्य है ये भक्तों की सामर्थ्य है, और ये जो सामर्थ्य है निष्काम भक्तों की सामर्थ्य, ये गोलोक में नहीं हो सकता, वहां एक मर्यादा है। और पृथ्वी पे जब भक्त आते हैं तो वो जो आनंद होता है भगवान की सन्निधि का, श्रीदामा भगवान की पीठ पर चढ़कर बोलता है, अब तू मुझे भांडीरवन तक लेकर जा। वो भगवान जिसके आगे सामने खड़ा होकर स्वयं काल भी थरथर कांपता है और अगले आदेश की प्रतीक्षा करता है, उसको श्रीदामा, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को श्रीदामा बोल रहा है कि मुझे पीठ पर बैठा के भांडीरवन तक लेकर जा। तो निश्चित तौर पर गोलोक धाम में भी भगवान को वो पांचों रस प्राप्त होते हैं, किंतु भगवान उस सब सुख से ऊब कर ही पृथ्वी पर आते हैं निष्काम प्रेम को पाने के लिए, उस अद्भुत रस का
पान करने के लिए, भक्तों की सन्निधि पाने के लिए। यहाँ हमको एक चीज समझनी है कि भक्तों को भगवान की सन्निधि चाहिए, किंतु भगवान को भी भक्तों की सन्निधि चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए, निकटता चाहिए, नैकट्य चाहिए। उसके लिए भगवान इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाएं करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और अद्भुत लीलाओं का विस्तार करते हैं। तो मेरा मंतव्य ये है कि पृथ्वी पर लीला करने के लिए भगवान इसीलिए आते हैं, जैसा कि विष्णु पितामह कह रहे हैं कि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, आप ऊब करके आते हैं और यहाँ रस का आस्वादन करने के लिए आप आते हैं। तो यही मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो